अंतानी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिलासपुर में हुंकार भरने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग दौरे के बाद अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में कार्यकर्ताओं में हुंकार भरेंगे और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड में जेपी नड्डा की बड़ी रैली होने जा रही है। रैली को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिलासपुर में जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिलासपुर में जेपी नड्डा की बड़ी रैली होने जा रही है। जेपी नड्डा हुंकार भरने वाले हैं। बिलासपुर में बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। आज बिलासपुर में जेपी नड्डा रहेंगे, बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बिलासपुर में जेपी नड्डा की बड़ी रैली होने जा रही है। आज बिलासपुर आएंगे जेपी नड्डा और हुंकार भरेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे बीजेपी अध्यक्ष। रेलवे ग्राउंड में जेपी नड्डा की विशाल रैली होने जा रही है। बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। आज कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे बीजेपी अध्यक्ष। बिलासपुर में जेपी नड्डा की बड़ी रैली होने जा रही है। आज बिलासपुर जेपी नड्डा जाएंगे और हुंकार भरेंगे। आगामी चुनावों को देखते हुए बहुत अहम मानी जा रही है ये रैली। ये दौरा रेलवे ग्राउंड में जेपी नड्डा की विशाल रैली का आयोजन किया गया है। आज बिलासपुर आएंगे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे बीजेपी अध्यक्ष। बिलासपुर का दौरा है जेपी नड्डा का। बिलासपुर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। साथ ही साथ बता दें, रेलवे ग्राउंड में जेपी नड्डा की विशाल रैली का आयोजन भी किया गया है। आज बिलासपुर आएंगे जेपी नड्डा, विशाल रैली को संबोधित करेंगे और हुंकार भरेंगे, जोश भरेंगे कार्यकर्ताओं में। आगामी चुनावों को देखते हुए ये बहुत अहम मानी जा रही है रैली, ये दौरा, और इसी को देखते हुए बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, जेपी नड्डा का बिलासपुर का दौरा है, रैली है, बड़ी रैली है, कितनी महत्वपूर्ण ये रैली होगी आगामी चुनावों को देखते हुए? लगातार केंद्रीय नेतृत्व है, बीजेपी का केंद्रीय नेता है, वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में ये रैली, ये सभा काफी महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात यही है कि प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, वो यहाँ पर आएंगे और 3 बजे इंदौर से रवाना होंगे। उसके बाद लगभग 4:30 बजे इनकी जो महत्वपूर्ण सभा है वो वहां पर आयोजित की गई है। और बिलासपुर की महती सभा को लेकर के बीजेपी ने व्यापक तैयारी की है और ये कहा जा सकता है ये सभा ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। वैसे में पार्टी के आला नेता से लेकर के छत्तीसगढ़ के तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्हें वहां उपस्थित होने की अपील की गई है। बीजेपी ने बड़ी तैयारियां की है और चूंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी मुक्की खानी पड़ी थी छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में, तो बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत है वो झोंक रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का, उसका जो आला नेता है, उनका लगातार सघन दौरा है वो जारी है। जी वाकई युगल, ये माने कि जो चुनाव हुआ था 2018 में और जिस तरह की हार देखनी पड़ी थी बीजेपी को, अब कहीं ना कहीं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते, इसी वजह से बड़ी तैयारियां जो है चल रही हैं। बहुत शुक्रिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खरगोन के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर भाजपा व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रही है। जेपी नड्डा नवग्रह मेला मैदान पर जनसभा करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा और सुशासन माह मना रखी है। जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली सहित प्रदेश सरकार के मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में हार के बाद खरगोन जिला भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के फोकस में है।
रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। 7 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं पीएम मोदी। कई वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद कर सकते हैं मोदी। आईआईटी भिलाई का शुभारंभ भी कर सकते हैं। आला नेताओं ने शुरू की है आगमन की तैयारियां। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। तो 7 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहीं ना कहीं तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। बिलासपुर की अब बात करेंगे। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। मुरुम खदान के पास 2 पक्षों में विवाद हुआ। बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच मारपीट की तस्वीरें देखने को मिली। बीच बचाव करने गया युवक भी घायल बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं और बच्चों का ये विवाद बताया जा रहा है। बच्चों के विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि आपस में बड़े लड़ने लगे और बचाने गया युवक भी घायल बताया जा रहा है। बच्चों की मारपीट हो गई है, जिसमें कुछ बच्चे नाबालिग हैं, कुछ बालिग हैं। दोनों पक्षों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक कितने लोग? अभी करीब 7 से 8 लोगों को थाना ले जाया गया है तथा उन्हें चिन्हित किया जा रहा है दोनों पक्ष के माध्यम से कौन कौन इस मारपीट में शामिल। इंदौर के ट्रेजर टाउन में गुंडागर्दी और नशाखोरी से परेशान रहवासियों ने मेरा घर बिकाऊ के पोस्टर लगाने के मामले की कुछ ही घंटों में हकीकत सामने आ गई। दरअसल कॉलोनी के एक व्यक्ति प्रशांत पांडे ने पूरी कहानी बनाई। कुछ लोगों के घरों पर मेरा घर बिकाऊ के पोस्टर लगवाए, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि हम लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कॉलोनी का बस एक व्यक्ति है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। उसने प्लानिंग करके ये सब किया है। वो इस टाउनशिप का अध्यक्ष बनना चाहता है। प्रशांत पांडे नाम के व्यक्ति की इन्होंने शिकायत करी है। अभी यहाँ की जो महिलाएं हैं इन्होंने उसको भी जांच में लिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में डाला जा रहा है इस बात को। और जो मूलतः अभी जो कल अभी एक चल रहा था कि यहाँ पे कोई लोग पलायन करना चाहते हैं, तो इन लोगों का ये कहना था कि इनकी बल्टी को बदनाम किया गया है। इस चीज़ को लेके यहाँ कोई पलायन करने वाला नहीं है। यहाँ पे समस्या कि मैंने जो भी इन्होंने ये सब प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, जो भी शिकायतें की हैं वो सब गलत है। रेसिडेंट रहवासी भी हमारे पास आए कि ये सब, जैसा कि हम लोग भी यहाँ आते रहते हैं, 2-3 साल से वर्किंग है, बट हमने कभी यहाँ पे ऐसा कोई रहवासी नहीं पाया कि जो कोई नशा कर रहा हो या ऐसी कोई घटना यहाँ पे हो रही हो। क्योंकि मैं खुद सारी चीजें देखती हूँ तो मैं कई बार यहाँ आके विजिट करके गई। इंदौर के ट्रेजर टाउन को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन हम अब हकीकत जानने यहाँ पर पहुंचे हैं। न्यूज 18 की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर आप देखिए ये पूरे इसके रहवासी हैं इस टाउन के, और इन्हीं से आप जानते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी, हकीकत क्या है। अब ये सब चीजें हम इन्हीं से जानते हैं और सबसे पहले हम ये जानेंगे इनसे कि आखिरकार ये मामला है क्या। आप बताइए क्या मामला था ये ड्रग्स वर्ग्स से बदनाम करेंगे कि नशा पत्ती करती हैं। कोई नहीं, आप फैमिली वाले हैं क्या, बाहर भी नहीं खड़े रह सकते क्या? अब यहाँ पे अंदर जाके देखो, आपकी बालकनी दी है कि क्या है कि बच्चे कहाँ खेले कि हम कहाँ पे खड़े हो। थोड़ा बहुत तो बाहर निकलेंगे ना, टोल बना के फैमिली के हिसाब से, तो उसमें बदनाम कर दी कि ड्रग्स लेते। वीडियो आप में ग्रुप, उनका ग्रुप है, बनाकर पहुंचा देते थाने पे। ऐसा थोड़ी ना होता। पलायन की जो खबरें हैं ये क्या सच है? सर, इन लोगों ने प्लानिंग करी है सिर्फ कंपनी पर, पुलिस प्रशासन पर दबाव डालने की, और ये उनकी प्लानिंग है आंटी जी खुद के सामने। हमने तो नहीं पता था, इसी व्यक्ति ने बताई है हमें कि मेरे सामने ये बात। वो उस व्यक्ति का स्पष्ट कहना है कि अपन ये जो कारनामा करा इससे देखो इन पर दबाव पड़ गया है। बस उनका यही। उस व्यक्ति का क्या पास्ट है, क्या इतिहास है, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं। कोई जानता है उस व्यक्ति को? उसके परिवार को किसने देखा है? देखा है किसी ने? फिर वो कैसे हमको इतना परेशान कर रहा है? सर मुझे बताइए, क्या एक ही आदमी सब कर रहा है? हाँ, एक ही आदमी परेशान कर रहा है। सबको भड़का रहा है। घर में अगर घर में जन्मदिन मनाए, हंसे बोले तो पुलिस बुला ले। अगर घर में 4 बर्तन, आप भी फैमिली वाले हो, थोड़ी बहुत ऊंच नीच बात तो हो जाती है, उसमें भी पुलिस आ जाती है। रहवासी बता रहे हैं और एक व्यक्ति है जिसने ये पूरा मामला रचा है और यही वजह है कि इतनी सीएम तक को इसमें एक्शन लेना पड़ गया। लेकिन अब ये लोग सबूत मांग रहे हैं कि आप सबूत दीजिए कि यहाँ पर ये अनैतिक काम यहाँ पर होते थे, और ये यहीं के रहवासी हैं और ये इन सब का विरोध कर रहे हैं।
कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई है। 26 एएसपी का तबादला किया गया है। दर्शन सिंह 12वीं वाहिनी रामानुजगंज, प्रशांत कतलम मोहल्ला मानापुर एएसपी ऑपरेशन, डीसी पटेल को एएसपी गरियाबंद की कमान, मधुलिका सिंह धमतरी एएसपी, जेपी बढ़ाई एएसपी रायपुर पश्चिम, महेश्वर नाग एएसपी जगदलपुर। गृह पुलिस विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। खंडवा से बड़ी खबर की बात करेंगे। गौमांस तस्करी की आशंका पर हंगामा देखने को मिला। हिंदू संगठन ने विरोध किया। पुलिस की कार्रवाई से हिंदू संगठन असंतुष्ट है। हिंदू संगठन के सदस्यों की पुलिस से भी बहस हो गई। बता दें, तस्करी के आशंका में 2 युवक हिरासत में भी लिए गए हैं। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो खंडवा की एक खबर है, हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं, गौमांस तस्करी की आशंका में यह हंगामा देखने को मिला है। हिंदू संगठन के सदस्यों की पुलिस से भी बहस की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्करी की आशंका में 2 युवक हिरासत में भी लिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई होगी। खंडवा की तस्वीरें हैं। हिंदू संगठन ने विरोध किया है, प्रदर्शन किया है। बता दें, गौमांस तस्करी की आशंका में यह हंगामा हिंदू संगठनों का देखने को मिला है। हिंदू संगठन के सदस्यों की पुलिस से बहस भी हुई इस दौरान। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। अनशन पर बैठे बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई है। हालत बिगड़ने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। आमरण अनशन से बुजुर्ग को हटाया गया। एसडीएम मनेंद्रगढ़ ने बुजुर्ग को अस्पताल भेजा है। बुजुर्ग को 1.5 साल से सोसाइटी के कमीशन का पैसा नहीं मिला है। शिकायत पर प्रशासन ने सोसाइटी निरस्त कर दिया था। दुर्ग में 2 करोड़ रुपए की ठगी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार से आए 5 ठगों ने राइस मिल संचालक से 2 करोड़ रुपए की ठगी की और फरार हो गए। ठगी में 10 लोगों के शामिल होने की आशंका है। ठगों के नागपुर की तरफ फरार होने की भी आशंका है। मोहनगढ़ पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। बरवाली और बरडांड के पास हाथियों का उत्पात देखने को मिला। इलाके में 12 हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी में शरण ली है। वन विभाग ने हाथियों से दूर रहने की अपील भी की है। मैनपाट वन परिक्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी देखने को मिली है। सतना में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर का करीब 6 लोगों ने दिन दहाड़े अपहरण किया था। अपहरण विजय सोनी नाम के ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ किया था। मामला 88 लाख रुपए के भुगतान को लेकर था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान हुई है और घेराबंदी कर मैनेजर की रिहाई के साथ ही आरोपियों के गिरबान तक पहुंच गई है। दुर्ग की अब बात करेंगे, जहां पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के सीएम हाउस पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य ने खुद टीएस सिंहदेव की अगवानी की। सीएम हाउस भिलाई 3 में उनका स्वागत हुआ और इस दौरान सिंहदेव ने सीएम बघेल के परिवार से मुलाकात की। सभी ने सिंहदेव को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। फिल्मों में कोरियोग्राफी से फिटनेस ट्रेनर और फिर जज की भूमिका में लोकप्रियता हासिल कर रहे टेरेंस राजधानी रायपुर पहुंचे। टेरेंस यहां अपने एल्बम के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान टेरेंस ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आप भी देखिए।
दौड़ भरी जिंदगी में डांस एक ऐसी विधा है जिसके जरिए आप फिट भी रह सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं। ऐसी विधा के मास्टर टेरेंस हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। टेरेंस, छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। थैंक यू और बस यही कहूँगा कि जय जवाहर पहले सभी छत्तीसगढ़ियों के लिए, और रायपुर में आके बहुत मज़ा आ रहा है एंड सो हैप्पी कि हमारा सॉन्ग 5 दिन हो गए हैं और ऑलरेडी 3 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो चुका है और प्रमोशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। तो मैं जानना यही चाहूँगा कि प्यार में आखिर आपको किसने धोखा दिया? इस चीज़ का खुलासा मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुलजिम मैं ही हूँ बट बस ये क्या कि हम जब एक्टिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो हादसे हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं, कभी कभी हमें इमेजिन भी करना पड़ता है और दूसरे के दुख में भी शामिल होना पड़ता है। तो वही मैंने इमेजिनेशन का पावर यूज़ किया है और वो जो दुख जो किरदार फील कर रहा है, क्योंकि उसको लड़की ने शादी के मंडप में जाकर किसी और के साथ शादी कर रही है और वो उसको गिव अप वो लेट गो करता है। और डांस परफॉर्मेंस की हम बात करें, लगातार डांस के तरीके बदल रहे हैं। आप खुद भी कथक से आपने शुरुआत की थी और यहाँ तक पहुँचे हैं आप। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में और भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं? क्या बदल रहा है? होना चाहिए, क्योंकि एक अरसा था जब बच्चे सिर्फ अपने गुरु को गुरु मानते थे और उसके अलावा और कोई नहीं था, वो पूरा गुरु उनका ब्रह्मांड था। बट ये टूट चुका है बिकॉज अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से आज के बच्चे सिर्फ अपने गुरु से नहीं, मतलब बिना गुरु के एकलव्य बनकर सीख सकते हैं। तो उनकी जो नॉलेज है, जो समझ है, वो बहुत अलग है और जो ग्रास्पिंग पावर है ऑफ दिस जनरेशन, जेन ज़ीज बुलाते हैं, आई थिंक दे आर अमेजिंग। शायद उनको हमारे से थोड़ा सब्र सीखना चाहिए फॉर फेम एंड सक्सेस, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके उसको पाया है। बट आई डू बिलीव दैट दे आर सुप्रीमली टैलेंटेड और जो हमारे शोज़ में आते हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है उस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो उनको जज करने का भी तौर तरीका अलग होना चाहिए, क्योंकि वो तरीके बदल चुके हैं, स्टाइल्स बदल चुके हैं। उन लोग बहुत सारी चीज़ को फ्यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो अपना व्यक्तित्व को नहीं छोड़ते। उनका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी से जुड़ा है, उनके वो डांस में झलकता है। तो वो नकली या फरेबी नहीं, या जो बनाया या किसी ने बनाया और वो वहाँ पर उसको दिखा नहीं रहे, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो हमारे साथ टेरेंस थे और प्रमोशन के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। बहुत सारा टैलेंट यहाँ पर वो देख रहे हैं और उनको उम्मीद है कि यहाँ से भी बहुत सारे टैलेंट निकलकर सामने आएंगे और सबको इंस्पायर भी कर रहे हैं। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में।